विस्तार न्यूज का पैनल है। आप अभी अभी नए नए मेहमान जुड़े हैं, इसलिए आपको बता दूं, ये देखिए, आपको दुर्ग से दिखाई देंगे वरिष्ठ पत्रकार, रायगढ़ से दिखाई देंगे सुरेश महापात्रा जी, दिखाई देंगे बस्तर से, आपको सोनी जी दिखाई देंगे जगदलपुर से, और आपको रुद्रवस्ती जी दिखाई देंगे बिलासपुर से, और पूरे प्रदेश का हाल बताने के लिए मृगेंद्र पांडे दिखाई देंगे। ऐसा पैनल आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, आपसे लड़ने के लिए अमित भाई हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है जो नतीजे आज आने वाले हैं वो आपके पक्ष में क्यों आएंगे, और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ने ये किया है इसलिए जनता ने आपको ही चुना होगा? देखिए ज्ञानंद जी, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, और जैसे हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस चुनाव को महतारी वंदन को समर्पित किया था, वैसे ही नगरीय निकाय चुनाव भी नारियों को सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की महतारियों को, बेटी को हमने समर्पित किया है। आर्थिक तौर से लेकर सब तरफ से उनको सुरक्षा के तौर पर हमने सशक्त बनाया है। और जो हमने फॉर्म भरा है आवास का, और लगातार जनता के बीच हमने अपनी मौजूदगी उपस्थिति कराई है। तो ये चुनाव वास्तव में जनता के साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि लगभग 30 से ज़्यादा निकाय में कांग्रेस प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म भरने तक का वो नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध वहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। ना रैली निकला, किसी प्रकार से मैदान में कांग्रेसियों की उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ी। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप सिर्फ चैनलों में दिखा। अगर चैनलों में चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है अमित भाई की पार्टी के परिणाम कुछ हो सकते थे, लेकिन 10 के 10 निकाय में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसियों को निस्तेनाबूद किया है। ये नकल मारकर पिछली बार चीट मारकर पास हुए थे, इस बार उन्होंने तैयारी नहीं की है, जिसका परिणाम मैं एग्जिट पोल में भी देख पा रहा था आपके चैनल में। और विस्तार न्यूज में आज गवाह छत्तीसगढ़ की जनता भी रहेगी, सारे पत्रकार साथी भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय यहां पर होने जा रही है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो बहुत बड़ा भाषण दे दिया अमित भाई, इस भाषण का जवाब क्या है आपके पास? देखिए, ये अभी गौरीशंकर श्रीवास जी कह रहे थे कि कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं दिख रहे थे। मुझे लगता है या तो भाजपा के नेता को दृष्टि दोष हो गया है, या इन्हें मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हमेशा से चाहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, लेकिन मैं रोक रहा हूं। प्रमोद दुबे से बात कर रहे हैं नीतीश गर्ग, जरा सुनाइए प्रमोद दुबे क्या कह रहे हैं, बताइए बताइए नीतीश। परिसीमन के कारण कैसा चुनाव प्रचार रहा, चुनाव में क्या मुद्दे रहे, क्या मुद्दे थे जो छूट गए, जो आने चाहिए थे सामने, कैसे आपका पूरा चुनाव प्रचार आप देखते हैं और वोटिंग? नहीं, हमने तो अपने रोड मैप, रायपुर के लिए ब्लूप्रिंट और सारे उन चीज़ों को हमने उसको मानक पैमाना मानकर चुनाव लड़ा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिलो द बेल्ट चुनाव लड़ रही थी। मतलब मेरी वाइफ के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बुर्का पहनाना, अरे वो तो ब्राह्मण घर की लड़की है, सवेरे रोज़ सुंदर कांड पढ़ती है, उसके बारे में ऐसा घटिया वो करना। ये रायपुर में कम से कम हमने इतने साल के जीवन काल में, 35 साल हो गए मुझे राजनीति करते, लेकिन 35 सालों के इतिहास में मैंने कभी ऐसी राजनीति नहीं देखी। मैं तो प्रार्थना करता हूँ आपकी बहन भी चुनाव लड़ेगी, आपकी बेटी भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी ना करना, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो बहुत संवेदनशील होती है। भारत की महिलाएं हैं, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हम बहन कहते हैं, उनके साथ इस प्रकार का कृत्य अगर करेंगे तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार कहा गया विकासवादी एजेंडे की को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकासवादी एजेंडे को लेकर, और उस चीज़ को लेकर प्रहार भी आप पर रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि एजेंडे मतलब विकासवादी नहीं रहे? दिखा क्या आपको? उन्होंने क्या कहा? पहला स्टेटमेंट क्या था? जो काम हुए पिछले समय उसकी जांच कराई जाएगी। ये विषय है क्या? अरे आपको जो कराना है, 12, 13, 14 महीने आपकी सरकार हो गई, क्यों आप मजाक कर रहे हो? क्यों नहीं कराए जांच? तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता रहे, वो मुद्दों की बात उन्होंने नहीं की। वो रायपुर को कैसे आगे में ले जा करके 6वें नंबर से पहले नंबर पर लाना, इस विषय पर उनका कोई एजेंडा नहीं रहा। ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं थी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। एक रोड मैप बस था कि महुआ का ओवरब्रिज बनवाया था आदरणीय अरुण साहु जी ने, और अपने जूते से रगड़ करके उसके डामर को निकाल रहे थे। ये रोड मैप दिखा। दूसरा रोड मैप हमको दिखा, स्काई वॉक जो है ना, 150 करोड़ का बना करके रोज दर्शन करने के लिए लोगों के दर्शनार्थी बनाए जाते हैं। ऐसे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें, तो आत्ममंथन कर ले वो लोग। ज़्यादा समय बात करते रहिए, लेकिन प्रमोद दुबे के जो हाव भाव हैं, प्रमोद दुबे के जो चेहरे का फेस एक्सप्रेशन है, वो देख के पता चल रहा है कि प्रमोद दुबे निराश हैं।
आज ये उनकी बातचीत से लग रहा है कि आपकी बहन भी चुनाव लड़ेगी, आपकी बेटी भी चुनाव लड़ेगी। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा सीधे। गौरीशंकर श्रीवास आए हैं आप बीजेपी से, और अमित श्रीवास्तव की जगह जगह लेने आए हैं मेरे मित्र सुबोध हरितवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। प्रमोद दुबे जो बात कर रहे थे, आप उनको देख रहे थे। मैं इनकी बात तो नहीं कहूंगा, ये कह रहे थे कि थोड़ी सी निराशा दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से प्रमोद दुबे नतीजे से पहले निराश नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कुछ गलती कुछ चूक रह गई कांग्रेस से? बिल्कुल निराश नहीं लगे मुझे, तो वो आशान्वित नजर आ रहे थे। देखिए, निराशा और आशा में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, और मुझे प्रमोद दुबे जी के चेहरे में आशा दिख रही थी कि वो जनता से आशान्वित है, और अभी नतीजे की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले निराश होना कांग्रेस की प्रकृति नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे नतीजों के साथ बाहर आएंगे। हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, हमारी प्रत्याशी घर घर जनता तक पहुंची। मुझे इस बात की खुशी, और मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जनता के जनादेश का इंतजार करना चाहिए। जनता के जनादेश का इंतजार करेंगे।